धर्म की नगरी, मोक्ष की नगरी और भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी, वो काशी जहां की हवाओं में डमरू की गूंज है और जिसकी रगों में मां गंगा बहती है। लेकिन क्या अब इसी काशी की मर्यादा को बीच धारा में चुनौती दी जा रही है? क्या अब आस्था के सबसे बड़े केंद्र को पिकनिक स्पॉट समझकर वहां धर्म का खेल खेला जाएगा? वाराणसी में गंगा की लहरों पर एक नाव दौड़ रही थी, लोग खुश थे, इफ्तार का वक्त था, चिकन बिरयानी परोसी जा रही थी। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बिरयानी खाने के बाद उन हड्डियों को, उस जूठन को सीधे उसी गंगा में फेंक दिया गया जिसके जल को हिंदू आचमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या यह सिर्फ एक पार्टी थी या फिर जानबूझकर किया गया पाप? क्या गंगा की लहरों पर मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघने की इजाजत किसी को दी जा सकती है? क्या गंगा को पिकनिक स्पॉट समझने वालों पर और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? पब्लिक डिमांड में आज बात होगी इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये काशी की वो गंगा है जहां इंसान अपने पाप धोने आता है, लेकिन इसी गंगा की छाती पर जब मांस के टुकड़े परोसे जाएं और हड्डियां फेंकी जाएं तो उसे आप क्या कहेंगे? मामला वाराणसी का है, जहां एक नाव पर इफ्तार पार्टी के नाम पर चिकन बिरयानी का दौर चला। आरोप है कि बिरयानी खाने के बाद हड्डियां सीधे मां गंगा में फेंक दी गई। गंगा में हड्डियों के फेंकने की खबर ने न केवल काशी के संतों को नाराज किया है, बल्कि दिल्ली और लखनऊ के गलियारों में भी हलचल पैदा कर दी है। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने इसे सीधे तौर पर आस्था का अपमान करार दिया। डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। एक तरफ रोजा रख के, रोजा के द्वारा सवाब पाना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, वहीं वो अफ्तारी नाव पर करके गंगा जी में करते हैं। वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है और वहाँ पर मांसाहारी वेस्ट को फेंकते हैं। ऐसा करके वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और गंगा जी की शुचिता, पवित्रता को भी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस पूरी घटना को प्रशासन की विफलता और राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। उनका कहना है कि सारी गंदगी गंगा में गिराई जा रही है, पुलिस की हथेली गर्म नहीं की, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। उन्हें डीएम, एसपी, एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो? और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका, टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की इन्होंने, बताइए। वहीं पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने इस मामले में आस्था के सम्मान की बात तो की, लेकिन साथ ही 14 लोगों की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े कर दिए। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर FIR कराओ ना। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखो, सबसे पहला काम है गंगा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। वार पलटवार का दौर जारी है। पुलिस ने धारा 295A के तहत केस दर्ज किया है, लेकिन राजनीतिक मंच पर गंगा और बिरयानी के इस कॉकटेल ने ध्रुवीकरण की नई पिच तैयार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, सवाल यही है, आज हमारा मुद्दा भी यही है कि क्या गंगा को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही? इफ्तार पार्टी का वीडियो बनाकर अपलोड किया गया। क्या नाव से इफ्तार करने की इजाजत है या फिर ये एक शुद्ध धार्मिक कार्य इफ्तार को कहा जाता है? तो फिर आखिर इसमें दिखावे की क्या जरूरत थी? बीजेपी नेता रजत जायसवाल ने इसे लेकर FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। सवाल ये उठता है कि सबको पता है काशी धर्म की नगरी है, गंगा जिसे हम मां का दर्जा देते हैं,
और मां का दर्जा ऐसे नहीं मिला है मां गंगा को। अगर आप वहां इफ्तार कर रहे हैं कोई गलत काम नहीं, लेकिन अगर आप वहां मांस के टुकड़े फेंक रहे हैं तो फिर गलत है। जिसका हम आचमन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, जिसे मां की तरह मानते हैं, उस गंगा के ऊपर, उस गंगा के अंदर यह गंदगी क्या जानबूझकर की गई? आरोप भी लगाया कि भाई खाया पिया जूठन फेंक दिया। सवाल यही है हमारा कि क्या यह जानबूझकर किया गया या फिर रील बनाने के चक्कर में आपने वो मर्यादा लांघ दी जो आपको लांघनी नहीं चाहिए थी। लेकिन सियासत भी हो रही है। गंगा में इफ्तार पार्टी सोची समझी साजिश है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं। लव जिहाद, थूक जिहाद के बाद अब देखिए धर्म जिहाद, ये तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। देखिए सुप्रिया श्रीनित क्या कह रही है, गंगा में इफ्तार पार्टी से कौन से कानून तोड़े गए, सवाल भी है। देखिए पक्ष विपक्ष भी चल रहा है इसमें। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, उनका भी परिचय करा दूं। योगी उमेश पुरी, महंत जूना अखाड़ा के बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुमताज आलम रिजवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आलम साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम आम लोगों से भी कह रहे हैं, दर्शकों से भी, एक नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर ये जानबूझकर हुआ या फिर सिर्फ रील बनाने की वजह से हुआ। मैं सबसे पहले रिजवी साहब आपके पास आऊंगा। रिजवी साहब आप कैसे देखते हैं इसे? गंगा जिसे हम मां मानते हैं, काशी जिसे हम धार्मिक नगरी कहते हैं, वहां यह सब होना चाहिए था या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और हम तो पिछले 12 साल से, जब से खास तौर से बीजेपी की सरकार आई है जिसने नमामि गंगे बनाया था, और तब से लेकर के आज तक मैं मांग कर रहा हूं कि अविरल गंगा बनाया जाए, गंगा को साफ किया जाए, गंगा में जो गंदे नाले गिर रहे हैं उनको न गिरने दिया जाए, और जगह जगह कूड़े करकट आप जाकर के देख लीजिए जो लगे हुए, ढेर लगा हुआ है। ये सब क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसे मामले में, अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो। कहां है नमामि गंगे? कहां है नमामि गंगे के मंत्री? वो मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि अगर इतना पवित्रता का ख्याल है तो फिर इधर उधर गंगा में पुलिस तैनात की जाए, पूरी चौकियां बनाई जाए गंगा के बॉर्डर पे। लेकिन आलम साहब आप जायज सवाल उठा रहे हैं, ताकि आप अविरल गंगा की बात कह रहे हैं, मर्यादा जो है जी वो कायम रखे। जी, हम भी यही चाहते हैं। मैं मांग कर रहा हूं, हम भी यही चाहते हैं, मैं मांग कर रहा हूं अनूप जी, हम भी यही चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं अविरल गंगा होनी चाहिए। मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि चलिए आप तमाम चीजें हैं, वो गंदगी है, लेकिन ये जो मांस का टुकड़ा फेंका जा रहा है, क्या इसे जायज मानते हो? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। एक तो ये कि वो क्यों गए वहां पे इफ्तार के लिए, वहां जब नमाज, भाई इफ्तार के साथ साथ नमाज भी जरूरी है। बिल्कुल, आप रोजा अव्वल नमाज है, दूसरे रोजा है, तो आप वहां पे नमाज कैसे पढ़ते? सिर्फ इफ्तार करने से तो बात नहीं बनती। और इफ्तार के बाद तो मगरिब की नमाज भी पढ़नी थी आपको, ये भी सोचना चाहिए था। अनूप जी एक मिनट, देखिए ऐसा है, एक तो ये हम कह रहे हैं कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब मांस की टुकड़ी की बात आप करते हैं, आप बताइए जब कोरोना हुआ था तो लाशें किस तरह से गंगा में बहाई गई थी, आपको याद है? किस तरह से घाटों पे जो है मतलब ऐसे ही छोड़ करके लोग भाग रहे थे, आपको पता है? कहीं हाथ मिल रहा था, कहीं सर मिल रहा था, कहीं पैर मिल रहा था। हाँ, पूरी गंगा जो है वो दूषित की गई थी। कौन जिम्मेदार था? किसकी सरकार थी? क्या भूल गए आप? तो ये तमाम चीजें मैं कह रहा हूं कि देखिए, फिर मैं कहता हूं, हर चैनल पे कहता हूं, हलवा हलवा कहने से मुंह मीठा नहीं होता अनूप जी, काम करना पड़ता है। इनसे 2 नदियां साफ नहीं हो सकी 12 साल में। आप बताइए, जमुना जी को जाकर के अभी देखिए, वहां अब पिंक कलर का झाग आ गया, और क्या वादा हुआ था दिल्ली में? एक बात मुझे बता दीजिए रिजवी साहब, साफ कर देंगे। रिजवी साहब झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं। हाँ रिजवी साहब, कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ राजनीति करते हैं। चलिए रिजवी साहब, एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप जिसका जिक्र कर रहे हैं किसी ने नहीं देखा, कौन वहां गंदा कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन इन तस्वीरों में तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर दिखाने की कोशिश की गई। इन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वहां नहीं पता कि कौन छोड़कर जा रहा था, कौन था वहां, लेकिन इन तस्वीरों से लग रहा है कि रील बनाने की कोशिश। अनूप जी, आपने न देखा होगा, लेकिन दुनिया ने देखा है कूड़ा करकट।
वहां पे पेशाब करते हुए लोगों वीडियोस चले। क्या बात कर रहे हो? जब कुंभ था तो रील बन जब गई थी महाकुंभ उसकी। था तो जी। कैसे कैसे लोग वहां पे क्या क्या नहीं रिजवी हुआ। साहब, अनूप क्या जी, रील बन गई थी किसके खिलाफ उसकी? कार्रवाई हुई आप बताइए। नहीं रिजवी साहब, किसके रील खिलाफ बनाने के लिए कार्रवाई की गई हुई? थी क्या? तो ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। हाँ। मैं पवित्रता देखे, मैं गाय की जो आस्था है हाँ, उसका हाँ। सम्मान करता हूं। हाँ। आप बताइए स्लाटर हाउस क्या बंद हुआ यूपी से? कितने स्लाटर हाउस बंद हुए बताइए आप? क्या बंद हुआ? और अगर कोई शंकराचार्य उसको उठा दे तो उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। हाँ? क्या ये मैं गलत कह रहा हूं? आप बताइए। नहीं, मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं। गौशालाएं चले आप जाइए। आप अपने अनूप तर्क जी, रखिए। गौशाला चले जाइए। रिजवी साहब, आप वहां अपने गौ तर्क माता रखिए। की हालत देख लीजिए मैं इनकार नहीं जाके। कर रहा हूं, लेकिन आप जहां जहां कह रहे हैं क्या वहां रील बनाने के लिए किया गया? मैं यही पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि पेशाब किया गया, चलिए हो सकता है, मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या उसकी रील बनाई गई? लेकिन ये बताइए क्या कानून है क्या आप नाव पे सवार होंगे और रील नहीं बनाएंगे? आप नाव पे सवार होंगे, इफ्तार नहीं कर एक सकते? कॉलर है क्या रिजवी लिखा साहब, हुआ है? एक कॉलर है, उनका कॉलर ले लेते हैं। बैरागी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बैरागी जी, क्या कहेंगे आप सुन पा रहे हैं? बैरागी जी, गंगाराम बैरागी जी, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुमताज साहब सुन पा रहे हैं? बैरागी साहब। नहीं, मैं राकेश नवले इंदौर से। बताइए राकेश जी, आप बताइए क्या कहेंगे आप? ये जो चल रहा है क्या है ये बिल्कुल हिंदू आस्था पे बिल्कुल अपमानजनित है। ये रील बनाने की जगह नहीं है। ये एक हमारे जो हिंदू और सनातन धर्म का है, ये एक आस्था की बहुत बड़ी हम जिसको मतलब जो मानते हैं, हमारी मोक्षदायिनी गंगा जी, मतलब हम एक माँ का दर्जा जिसको देते हैं, आप उसको इस प्रकार अपमानित करेंगे, ये जी। बिल्कुल पसंद नहीं करने जैसी चीज है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। देखिए तो लोग लगातार हमसे जुड़ते भी जा रहे हैं, सवाल हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब भी मिल रहा है। देखिए पॉलिटिकली जवाब भी आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मुमताज साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मुमताज साहब, सवाल वही है, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ऐसा कोई भी मामला आपके सामने आया जो रील बनाने के लिए किया गया? यहां तो सब कुछ दिख रहा है आपके। देखिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद बनारस के संयुक्त सचिव कह रहे हैं कि यह गलत है। एक शुद्ध धार्मिक कार्य इफ्तार होता है, इसमें कहीं भी नहीं है कि भाई आपको मगरिब की नमाज भी पढ़नी है। तो आप कैसे करेंगे नाव में? सवाल तो यही है कि नाव में जाना क्या जायज है, सही है, गलत है? फिर जी अनूप जी, वही बात हमने कही है। क्या मैंने ये कहा मैंने कोई हिमायत की? मैंने भी नमाज की बात कही, मैंने भी वही बात कही, मैंने कुछ ये नहीं कहा। लेकिन जितनी तेजी से एक्शन हुआ है और बहुत सारे मामलात हैं, बड़े क्राइम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या इतनी ही तेजी से एक्शन होता है? क्या इतनी ही एक्टिव पुलिस हो जाती है? तो ये गलत है। मैं कह रहा हूं कि इनको समझा दिया जाता, इनको 2-4 डंडे मारे जाते कि बदतमीजी क्यों कर रहे हो, समझ। लेकिन चूंकि हिंदू मुस्लिम करना है, देखिए यहां पे दिखाना है, और जो नाकामी है सरकार की वो इसी में छिपाना है इनको। जो चल रहा है अंदर खाने, जिस तरह का लावा पक रहा है उत्तर प्रदेश में, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब है, तो ये चलेगा नहीं। देखिए इस तरह की चीजें, अभी गोरखपुर में आप देखिए मर्डर हो गया दिन दहाड़े, वहां पे एक साबिक पार्षद को गोली मार दी गई, और इस तरह के रोज वाकयात सामने आते हैं। लेकिन उसको दबाने के लिए इस तरह के प्रपंच जो है उठाए जाते हैं। ये देखिए हिंदू मुस्लिम कितना होगा, कैसे होगा? इस पर नहीं जाते हैं रिजवी साहब। आपकी हम कह रहे हैं कि वहां पे पुलिस तैनात होनी चाहिए, ऐसे लोगों को रोक देना चाहिए, वहीं पे रोकना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूं सिक्योरिटी हो, आम लोगों की अपनी जिम्मेदारी नहीं है रिजवी साहब? क्या जितनी जनसंख्या उतने पुलिस वाले हैं, या फिर आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? खास मकामात पे तो पुलिस लगती है। अनूप जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि जगह जगह पुलिस, जितनी चौड़ाई गंगा की है वहां पुलिस लगाया जाए, संभव है। अनूप जी, उत्तर प्रदेश में छुड़भैया नेताओं को इतनी 4-4, 10-10 पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है। आप बताइए दिल्ली में उतने मंत्रियों के साथ पुलिस नहीं चलती जितने वहां छुड़भैया, और कोई झूठा FIR करा देता है, हम पे जानलेवा हमला, और साहब मालूम हुआ उनको सिक्योरिटी दे दी गई। एक फैशन बन गया है सिक्योरिटी का, और आप कह रहे हो कि इतनी पुलिस कहां है? जहां जरूरत है वहां नहीं है, लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां है। यही तो मिसमैनेजमेंट है। नहीं, यही तो आपके लोगों को या फिर आपके अपने लोगों को भी मिली होगी, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिली होगी। यहां भी आप पार्शलिटी की बात करेंगे कि वहां है तो भैया आपके लोग भी होंगे, उनको भी मिली, जहां जरूरत वहां तो मिलेगी। मैंने अपने और पराये की तो बात नहीं की जी। मैंने अनूप जी अपने पराये की तो बात नहीं की ना। मैंने छुड़भैया में तो सब आते हैं, छुड़भैया में खाली एक ही तबका थोड़ी आता है। क्या बात कर रहे हो अनूप जी? राजनीति तो वहां भी होगी रिजवी साहब। अगर उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई तो आप कहेंगे कि सिक्योरिटी नहीं दी गई, उस पर भी राजनीति शुरू हो जाएगी। सुनिए, हाँ,
अनूप जी सुनिए, योगी जी की मैं बहुत जगह तारीफ भी करता हूं जी। आप मेरे वीडियोस देख लीजिएगा। योगी जी बहुत जगह, मिसाल तौर पर आज अगर गोश्त की दुकानों पे साफ सफाई है, मैं कहता हूं बिल्कुल ये योगी जी का ही कारनामा है। ये उनका खौफ है कि आज कम से कम दुकानें जो है वो साफ सुथरी हैं। ठीक है, बहुत जगह ऐसे मामलात हैं, लेकिन और जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई ना हो, दिखावे की कार्रवाई ना हो, बल्कि सही कार्रवाई हो, जैसा कि मैं रोक रहा हूं आपको जरूरत है। रिजवी साहब। मैं समझता योगी हूं उमेश कि पुरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। योगी साहब, अगर आप रिजवी साहब को सुन रहे हैं तो उनको गलत नहीं लग रहा है, हालांकि इनकार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन साफ सफाई, अविरल गंगा जहां गलत थी वहां भी साफ सफाई होनी चाहिए। देखिए, क्या इस देश का मुसलमान ये नहीं जानता कि गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जिस मोक्षदायिनी गंगा को हम मां का दर्जा देते हैं, और पहली बात, गंगा का संबंध तो काफिरों के साथ होता है। हम तो काफिर थे, तो काफिरों के मुख्य स्थल पर, वो भी गंगा के पवित्र स्थान पर मुसलमान क्या कर रहा था? वो तो काफिरों को स्वीकार नहीं करता, गंगा को स्वीकार नहीं करता, मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करता, फिर ये क्यों अड़चन अड़ाने का काम किया? मैं आपके चैनल पर एक चीज बोलता हूँ, ये मुमताज आलम साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलते हैं ना, गंगा जमनी तहजीब की बात बोलते हैं, तो गंगा जमनी तहजीब में रिजवी साहब सूरज ये की बोल रहा रोशनी हूं। रोक दो, चांद की चांदनी रोक दो। अरे रिजवी साहब, आप बहुत सारा बोल लिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बहुत बोल नहीं, लिए, मुझे मैं बोलने क्या बोल दीजिए, रहा हूँ? आपके प्रवचन आप सुन लिए। सही सही तो बोलिए। मैं बोल रहा हूँ रिजवी साहब, गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाला इस देश का मुसलमान, भारत में हमारे वाल्मीकि समाज के लोग सुअर खाते हैं, तो सुअर भी खाओगे क्या गंगा जमनी तहजीब के नाम पर? क्या सुअर भी बैठकर खाओ ना? वाल्मीकि समाज के लोग सुअर खाते हैं, गंगा जमनी तहजीब पर सुअर भी खाओगे क्या? अगर गंगा के तट पर जाकर इफ्तार की पार्टी करते हो, नमाज नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या इस पवित्र मौके पर हमारे साथ बैठकर सुअर खाओगे क्या? गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश कीजिए, पूरा भारत आपको देख रहा है। के साथ कोई जाता नहीं है, ये सुअर। बताइए, जवाब दीजिए, बोल नहीं पाओगे, ये क्योंकि देखिए, मेरे बदतमीजी जैसा इसलिए संत तुम्हें करारा जवाब देता है। अब आप इनके साथ अकेले डिबेट कीजिए। और अभी अनूप जी, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अभी कोई हिंदू किसी मुसलमान कोई आप सलीके की बात करो, ये दंगे क्यों देते हैं? मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। योगी उमेश पुरी जी, योगी उमेश पुरी जी, योगी जी, मुमताज जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। तो आज पब्लिक डिमांड में मुद्दा हमारा कि जो हुआ काशी में, जिस तरह से इफ्तारी हुई, उसके बाद मांस के टुकड़े फेंके गए, वो जायज है या गलत, इस पर हम आज पब्लिक डिमांड करें। और लगातार लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवानी प्रजापति, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं। शिवानी, क्या कहेंगे आप, क्या है ये जो हुआ आज? शिवानी बताएं, सुन पा रही हैं आप मुझे? लगता है शिवानी से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि जो कुछ आज तस्वीरें हमने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, और उस गंगा जिसे मां का दर्जा दिया जाए। राजीव शाही एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, क्या था ये आज जो तस्वीर हमने देखी? क्या जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। ये पूरी बात बताएं, आप क्या लग रहा है आपको, ये जानबूझकर किया गया? सर ये बहुत, हाँ जी सर, जी हाँ जी सर, हाँ जी सर, आपको बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर दी गई है। ऐसा किसी भी मुसलमान को नहीं करना चाहिए। ये गंगा के खिलाफ इतना बड़ा दुष्कर्म किया गया है, जिसकी सख्त से सख्त सजा उसे मिलनी चाहिए। और देखिए, वो लोग गिरफ्तार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते भी जा रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। सवाल ये कि गंगा में इफ्तार पार्टी करने की इजाजत किसने दी किसी को? और अगर कर भी लिया तो मांस के टुकड़े कैसे फेंक दिए उसमें, और उस गंगा में, उस काशी में, जिसे पवित्र शहर कहा जाता है। और हरिनंदन उपाध्याय एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुशीनगर से। हरिनंदन जी, क्या कहेंगे आप? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी कि इन लोगों की सोची समझी साजिश है, और ये लोग जो है हमारी गंगा मैया को दूषित करके और हमारे प्रदेश में जो है अराजकता फैला रहे हैं। जी देखिए, कार्रवाई भी हो रही है हरिनंदन जी, कार्रवाई भी हो रही है और होगी, एक्शन भी। अगर गलत किया तो सजा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश है,
कानून बहुत सख्त है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिनंदन जी आपका। और देखिए हमारे साथ एक और कॉलर राहुल चौधरी जुड़ गए हैं सहारनपुर से। राहुल जी क्या कहेंगे आप, क्या हुआ जो आज जो हुआ उसे लेकर क्या कहेंगे आप? ये हिंदुओं की आस्था के साथ जो है बहुत बड़ी ठेस है। ये ऐसा इन्होंने करना नहीं चाहिए। ये हमारी गंगा हमारी माता है जी, ये हमारी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ी ठेस कर रहे हैं। जो है इनकी बहुत ही मानसिकता खराब हो गई है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं हम ऐसा नहीं कि किसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हर धर्म का एक मर्यादा होती है और हिंदू धर्म की जो मर्यादा है उसे भी ध्यान में रखकर सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ गलत तो है, अगर आपने अनजाने में की होती तो बात अलग होती, लेकिन ये गलती जानबूझकर हुई, रील बनाने के लिए हुई और ये तमाम चीजें जो है तस्वीरों में कैद भी हुई। सवाल यही है कि अगर आपने गलत किया तो मान भी लेते, लेकिन आपने जानबूझकर किया, अधर्म को दावत दिया और शायद इसीलिए दुनिया भर के लोग, देश भर के लोग कह रहे हैं कि आपने गलत किया है और इसकी सजा भी आपको मिलेगी। आज फिलहाल इतना ही।